नोएडा के सेक्टर 18 मार्केट में नोएडा प्राधिकरण की तरफ से कनेक्ट नोएडा का आयोजन किया जा रहा है। कल ये मार्केट लगी थी और इसका शुभारंभ सांसद महेश शर्मा ने किया था। इस मौके पर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम भी मौजूद थे। तस्वीरों में आप साफ देखें, पूरी तरह से अब ये मार्केट भरी हुई नज़र आ रही है। सुबह से ही लोगों का यहाँ पर आना जाना लगा हुआ है। इस मार्केट के माध्यम से नोएडा प्राधिकरण ये दिखाना चाहता है कि नोएडा में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो किस तरह के प्रोडक्ट हैं और कैसे उन्हें नोएडा वासियों तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि नोएडा में अलग अलग राज्य के लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके की दुकानें यहाँ पर लगाई गई हैं। अगर यहाँ पर बातचीत की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के व्यापार मोर्चा से जिलाध्यक्ष सीपी शर्मा मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। किस तरह की दुकानें ये लगाई गई हैं और सरकार का किस तरह का प्रोजेक्ट है? देखिए, ये मैं कह सकता हूँ कि अद्भुत पहल है नोएडा अथॉरिटी की, लोकेश जी की। उनका जो मानना है कि हमें जो हम लोग इंडस्ट्री में बनाते हैं यहाँ, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, गारमेंट, टॉयज़, ये सब प्रोडक्ट हमारे नोएडा वासियों को भी मिलने चाहिए, क्योंकि ये ईयर एंड है, क्योंकि क्रिसमस डे के हम लोग नज़दीक हैं, लोग एक छुट्टी के मूड में होते हैं, तो उनका हमारी क्योंकि संस्था है हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन, हमारी ऑल इंडिया की संस्था है, तो उन्होंने हमारा साथ मांगा। हमने यहाँ 35 स्टॉल दिए हैं जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट हमने लगवाए हैं, फ्लोर कवरिंग, कारपेट्स एवं हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, होम टेक्सटाइल, फैशन ज्वेलरी, टॉयज़, एप्रल्स एंड फर्नीचर्स, और काफ़ी और भी प्रोडक्ट लगे हैं जिसमें लगभग 35 स्टॉल्स हैं हमारे यहाँ। और 2 दिन का ये कार्निवल था और पूरी तरीके से सफल रहा है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हमारे प्रधानमंत्री का जो नारा है B2C का, वोकल टू ग्लोबल, हम उस पर खरे उतरना चाहते हैं। 2047 तक की जो विकसित भारत की परिकल्पना है उसमें हम पूरा साथ देना चाहते हैं, और वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हम 140 करोड़ को अपना माल ना बेचें। हमारा सभी एक्सपोर्टरों से हमने अपील करी अपने कि आप एक्सपोर्ट तो आप करते ही हो, लेकिन आप हमारे हिंदुस्तानियों को भी, हमारे नोएडा वासियों को भी माल बेचिए। जब तक आप B2C में नहीं आएंगे तब तक हमारा भारत, वो उद्देश्य जो हमारा एक टारगेट है 2047 विकसित भारत, वो नहीं पा पाएगा। और इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जब विदेशी आके यहाँ अपना शॉपर स्टॉप और बड़े बड़े ब्रांड्स हमारे ही प्रोडक्ट लेके हमारे ही बेचे जाते हैं और महंगे बेचे जाते हैं, तो हमें सरकार ने अपील करी थी कि आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांडेड बनाइए और अपने प्रोडक्ट को अपने हिंदुस्तानियों को बेचिए, रीजनेबल रेट पे बेचिए, गांव-गांव में, घर-घर में जो प्रोडक्ट बनते हैं, जिससे हमें अधिक से अधिक रोज़गार भी मिलेगा। इसके अलावा हमने नोएडा प्राधिकरण से अपील करी थी कि आप जो भी हमारे लगभग 4000 इंडस्ट्री चलती हैं हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और टेक्सटाइल की, उन सभी से के फैक्ट्रियों में एक फैक्ट्री आउटलेट बने, जिससे कि ये हमेशा जो B2C का एक प्रचलन है वो बना रहे। तो शीघ्र ही उन्होंने कहा है कि हम उस पर चिंतन मंथन करेंगे। तो फैक्ट्री आउटलेट के लिए, क्योंकि हर जगह विदेशों में भी आप फैक्ट्री देखेंगे तो फैक्ट्री आउटलेट हर जगह होता है, तो हमने अपनी बात रखी है, तो सरकार के आगे, सरकार उसे मानेगी, मानना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। तो अध्यक्ष जी, क्या जो प्रोडक्ट नोएडा में बनाए जा रहे हैं वो इस मार्केट में, इन दुकानों पर, स्टॉलों पर है या अन्य जगह से भी लाते हैं? देखिए, ये सारी नोएडा की मैन्युफैक्चरिंग है, हाथ के बने हुए प्रोडक्ट होते हैं। केवल कपड़ा ख़रीदा जाता है साउथ से, सूत ख़रीदा जाता है हमारे जो अलग अलग जगह से जहाँ सूत बनता है, धागा बनता है। उसके अलावा सारी मैन्युफैक्चरिंग नोएडा में हो रही है। तो हमारे साथ, तो हमारी संस्था के साथ तो ऑल ओवर इंडिया के एक्सपोर्टर जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी हमने यहाँ जो प्रोडक्ट लगाए हैं वो नोएडा बेस्ड प्रोडक्ट हैं। आप इसको देख रहे हैं या सुरक्षा के क्या इंतजाम है? हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। देखिए, यहाँ भरपूर मात्रा में मेरे हिसाब से पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं। कल हमारी DCP साहब से भी बात हुई थी और हमारे CEO, ACO खत्री साहब दोनों ने इसका मुआयना किया था। दोनों तरफ पुलिस लगी है। यहाँ यातायात की व्यवस्था के लिए यहाँ आसपास गाड़ी लाना मना है और ट्रैफिक काफ़ी कंट्रोल में है, और रात को पूरा 9 बजे के बाद ये पूरा बैरिकेड करके बंद कर देते हैं। लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। 2024 समाप्त, 2025 में क्या फिर से इस तरह का आयोजन फिर होगा? ये होता रहेगा। हम लोग, अगर ये तो आज नोएडा अथॉरिटी ने की है, जो हमारी एसोसिएशन हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन है, ऐसे कार्यक्रम हम एक्सपो मार्ट में करते रहते हैं, अपनी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से, हमारी एसोसिएशन के माध्यम से और IEML के माध्यम से हम वहाँ करते रहते हैं। आपने UPITS का नाम सुना होगा। UPITS में हम लोग
ये प्रोग्राम ऑलरेडी साल में एक बार या अब 2 बार करेंगे। उसमें भी हमारे लगभग 200 से 250 स्टॉल होते हैं। ये तो एक बहुत छोटे स्तर पे एक पहल थी। हमने अथॉरिटी से कहा है टाइम टू टाइम बड़े स्तर पे करते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए नोएडा प्राधिकरण की एक अच्छी पहल है और यहाँ पर व्यापारियों को एकजुट करने का प्रयास किया गया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल लगाए हैं। खास बात यह है कि जो ये सामग्री है खुद ही नोएडा में तैयार की जा रही है और नोएडा वासियों को मिनिमम रेटों में देने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो नोएडा में है अलग अलग राज्य के लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पर रहते हैं, वो घूमना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं। तो ये कोशिश है नोएडा प्राधिकरण की कि एक अच्छी तरीके से एक अच्छा संदेश जाए और एक बेहतर तरीके से एक छोटी मार्केट दी जाए। फिलहाल आज लास्ट दिन है कनेक्ट नोएडा का और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। अब ये देखना होगा 2024 में नोएडा प्राधिकरण की एक बड़ी पहल थी, 2025 में व्यापारियों के सहयोग से कितना बेहतर कनेक्ट नोएडा क्या फिर हो पाएगा। नोएडा से नव नोएडा के लिए मैं साजिद अली।